हेलो बच्चों, सुप्रभात। इस विद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। आज हम फिर वेजु वावरा विषय को पठन करेंगे। उसका जो बचा हुआ भाग है जो उसको हम पठन करेंगे। तो देखो बच्चों, पेज नंबर 30 जो पन्ना है तुम्हारे किताब का, उसको देखो। तो बेजू गाना गाता गाता तो जाकर अकबर की दरबार में पहुंच गया। तो उसका गान में एक मोहिनी शक्ति आ गई थी। तो सब सुनकर मुग्ध हो जाते थे, खुश हो जाते थे और अपने आप को भी भूल जाते थे। तो युवक ने कहा, मैं आपसे गान विद्या पर चर्चा करने आया हूँ। तो जब तानसेन बाहर निकल आया तो उससे युवक ने कहा, मैं आपसे गान विद्या पर चर्चा करने आया हूँ। ମୁଁ କିଛି गीत विद्या उपरे आपणक सहित आलोचना करने आसीअछि। तानसेन को अचरज हुआ। तो तानसेन को अचरज हो गया। अचरज का अर्थ क्या है? आश्चर्य। तो तानसेन को अचरज हो गया क्योंकि तानसेन ये खुद को बड़ा संगीतकार मानता था, इसलिए उनको अचरज हुआ। उसने पूछा, लेकिन आपको इसके सभी नियम मालूम है ना? तो तानसेन ने पूछा बाईजू को, तो लेकिन आपको इसके सभी नियम मालूम है ना? एथिपाई तुमको समस्त नियम जना अछि तो? युवक ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, सब जानता हूँ। युवक जनक मुंड हले कहले, जी हाँ, सब जानता हूँ। ठीक है, कल ही चर्चा होगी। कब चर्चा होगी? कल ही चर्चा होगी, आज नहीं कल होगी। काली आलोचना है जीवो। तो देखो बच्चों, भाग 5 है। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया शहर बस जाने को हो। ये भली जना पड़ुथिला जे आजी नगर बाहरे एवं जंगल रे गोटे नूतन शहर गठित हेबाकू जाउछि। अकबर सिंहासन पर था। अकबर बादशाह अकबर सिंहासन पर था। नीचे की तरफ तानसेन बैठा था। तो शेष रे बा तलकू तो तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नव युवक वायु वावरा दिखाई देता लगा। तो फर्श पर कहले चट्टान उपरे, सम्मुख रे चट्टान उपरे नवयुवक बैजू वावरा दिखाई देता था। से देखा जाउथिले। सिंहासन पर अकबर थे और नीचे तानसेन बैठा था और फर्श पर नवयुवक खड़े थे। अकबर ने घंटी बजाई। तानसेन कुछ सवाल बैजू वावरा से पूछे। अकबर घंटी बजाई, अभी मुकाबला शुरू हो जाए। तो तानसेन ने कुछ सवाल क्या जानते हो? प्रश्न। तो नव युवक से पूछे। उसने जवाब दिया एवं नव युवक तो सवाल का जवाब दे दिए। लोग खुशी से वाह वाह करने लगे। लोग को माने खुशी रे वाह वाह करने लगे। वाह वाह क्या जानते हो? प्रशंसा। वाह 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 वाह। प्रशंसा।
लोग वाह वाह करने लगे। फिर बैजू ने हाथ में सितार ली, तो सब सवाल का जवाब जैसे बैजू ने दे दिया, लोग तो खुशी से तालियां बजाने लगे और खुश हो गए। और बैजू हाथ में सितार ली। सितार एक वाद्य यंत्र है। सितार क्या जानते हो? वाद्य यंत्र। तो उसमें तार लगता है। तो हाथ में सितार ली। सारी सभा संगीत की लहरें में मंत्रमुग्ध थी एवं पूरा समस्त सभास्थली संगीतर लहड़ी रे मंत्रमुग्ध थिले। इतने में कुछ हिरण छलांगे मारते हुए आए। इतने में इतकी वेले को कुछ हिरण, हिरण क्या जानते हो बच्चों? हिरण, हरिणा, हिरण ये जंगल में रहता है हिरण। तो कुछ हिरण अर्थात केतक हरिणा छलांग, छलांग क्या जानते हो? डेई बार छलांग मारते हुए कहले डेई डेई आए अर्थ आसिले। और बेजू बावरा के पास खड़े हो गए। बेजू बावरा के पास हिरण आकर खड़े हो गए। इतना सुंदर, इतना मिठी गाना गा रहे थे, तो उसके पास हिरण आकर खड़े हो गए। सारी बेजू बावरा सितारा बजाता रहा और वे हिरण सुनते रहे। तो ये बेजू बावरा सितारा बजाता रहा और सारे लोग और हिरण सब सुनते रहे। तो समस्त हरिण माने ता गीत गुड़ी को खाली शुणिले एवं शुणुले। फिर तानसेन की बारी आई। किसकी बारी आई? तानसेन की बारी आई। तो बारी का अर्थ है उसका जो पाली, तंको पाली आसिला, वह पूर्ण प्रवीण के साथ सितार बजाने लगा। तानसेन पूर्ण प्रवीण के साथ सितार बजाने लगा। से अति प्रवीणतार सहित सितार बजेवा को लगेला। ऐसा जो उसने कभी न बजाई थी, ऐसा बजाने लगा जो कभी न बजाई थी। इमिति बजेला जे जेमिति से केबे पूर्वरु बजे नथिला। क्योंकि आज जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज मृत्यु एवं जीवन एवं मृत्यु आज बाजी अच्छी। पर तब तक हिरण चले गए थे। सेते बेले को हरिण माने चली जाइथिले। लोगों के अनुरोध से बादशाह ने बेजू बावरा एक बार फिर सितार बजाने का हुक्म दिया। तो लोगों के अनुरोध से बादशाह ने बेजू बावरा एक बार फिर सितार बजाने का हुक्म दिया। तो लोगों ने अनुरोध किया, तो बेजू तुम फिर एक बार सितार बजाओ और गाना भी गाओ। तो बादशाह अकबर ने फिर इजाजत दे दिया, अनुमति प्रदान कर दिया कि बैजू तुम फिर एक बार सितार बजाओ। उसकी तान सुनकर सब लोग तांकर स्वर माधुर्य सुनिकरी सब लोग पशु पक्षी तक मोहिन हो गए। समस्त लोक माने पशु पक्षी माने मोहित हो गए। वे हिरण जो चले गए थे, जो हरिण माने पड़े जाइथिले, वे वापस आ पहुंचे। से माने पुणी फेरी आसिले। उस सभास्थल को वापस आकर पहुंच गए तो बैजू की सितार और गीत सुनने के लिए। अकबर ने दुखी होकर घोषणा की। अकबर ने बहुत दुखी हो गए और घोषणा की आज बेजू बावरा जीत गया एवं आज बेजू जीत गया है और उनका जो कवि है तानसेन है वह हार गया है।
तानसेन ने हार गया। भीड़ में हर्षध्वनि हुई, गहली भितरे हर्षध्वनि हेला। तानसेन बेजू के सामने खड़े होकर प्राण भिक्षा करने लगा। तानसेन बेजू पाखे छिड़ा होकरी निजर जीवन भिक्षा करने को लगिले। बेजू बावरा ने कहा, मुझे किसी के प्राण लेने की इच्छा नहीं है, मुझे किसी के प्राण लेने की इच्छा नहीं है। आप अपना कठोर नियम हटा लीजिए, आप अपना कठोर नियम हटा लीजिए। तो ये बेजू बावरा ने तानसेन को कहा कि मैं किसी का प्राण नहीं लूंगा, लेकिन आप जो कठोर नियम बना लिया है उसको आप वापस कर लीजिए, इसको हटा दीजिए। संगीत ईश्वर का दान है, संगीत ईश्वरीय दान है, ईश्वर का दान है। सबको गाने की आजादी दे दीजिए, समस्तों को गीत गाइबार स्वाधीनता, आजादी का अर्थ है स्वाधीनता, आजादी। स्वाधीनता, सबको गाने की आजादी दे दीजिए। यह मेरे पिताजी की मौत का बदला है, यह मेरे पिताजी की मौत का बदला, ये हूँ मो बापांकर प्रतिशोध अटे, ये हूँ मो बापांकर मृत्युर प्रतिशोध अटे। अकबर ने बेजू की शर्त मान ली। अकबर बेजूंकर शर्त को मानि नेले बा ग्रहण करि नेले। सभा में आनंद की लहरें चली, सभारे आनंदर लहरी चलीला। तो देखो ये सुदर्शन की कहानी बेजू बावरा पर ये आधारित है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये पाठ तुमको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ और यही समाप्त करता हूँ।